शुभ सकाळर शुभेच्छा आपण मानक समस्त को स्वागत करुछि आजिर वीडियो को। आज आम आलोचना करिबा अलंकार संबंध रे। अलंकार कहले आम जो पिंधुवा अलंकार कथा हम कहू नै हमर पाठ अलंकार ताले ए होछि अलंकार साहित्य रे हमर अलंकार कथा आम आलोचना करिबा। अलंकार गोटे लोक काहे की धारण करूछि। अलंकार धारण करिवार तात्पर्य होछि जे सुंदर देखा जाए। सबुठार बड़ जिनस है आमर सुंदरता। मनीष सुंदरता पाई विभिन्न प्रकार अलंकार धारण करें। केवल झील मैंने करती अलंकार धारण पुओ मैंने करती। आप भगवान श्रीकृष्ण को देखुए कान में पेटुआ पिंधुले, गोड़े जो गोड़र हाथ में बड़ा, गोड़े खड़ू खड़ू कहती, हाथ में भी खड़ू, ये बाहर बाहाटी जोड़े झील मैंने पिंधती। यहीपरि भाव में विभिन्न प्रकार अलंकार पौराणिक जुगरे थिला, आधुनिक जुगरे अच्छी। आधुनिक जुगरे एबे जो फैशन कथा आपण चिंता करछन ताले एथिरे मध्ये अलंकार बहुत मात्रा रे व्यवहार हुए। एवं भारतीय संस्कृति रे अलंकार गोटे स्वतंत्र परिचय रहिछि जे को अलंकार को समय रे धारण करिवे, को अलंकार को बयस रे धारण करिवे एवं को अलंकार कहा पय प्रयोज्य हबो एवं कौ समय धारण करेंगे से सब निर्दिष्ट भाव में पौराणिक मतवाद अनुसार एवं सामाजिक प्रथा अनुसार चलणी अनुसार ताहा आगरू निर्धारित होइछि। जेमति कि जन अविवाहित महिला मंगलसूत्र धारण करें, विवाहित महिला जनक मंगलसूत्र धारण करेंगे। से मंगलसूत्र सेप एंड साइज कौन, केमिति मंगलसूत्र हेइथिबो तागले ताको मंगलसूत्र कहबा, नले बेकर तो माली समस्त पिनती। सब माली कोन मंगलसूत्र कहा जाए ना, केवल मंगलसूत्र से गोटे जिनस कहा जाए जहाँ मंगलसूत्र पड़ी देखा जाए। ये मंगलसूत्र गोटे कनसेप्ट अच्छी, विषय वस्तु अच्छी। विवाहित महिला को परिधान करती, विवाह पर स्वामी को हाथ में पिंधिला से सबुदिन धारण करे पारि। ताले ये अलंकार पिंधिबार जो आमर जो सौंदर्य बोध अच्छी सेमती साहित्य रे मध्य सौंदर्य बोध आमे देखिबा को पाई। एवं साहित्य रे जो सौंदर्य तत्व सौंदर्य बोध अच्छी ताकू ही अलंकार कहा। साहित्य को सरस सुंदर रमणीय करने को जो सौंदर्य बोधक उपादान रो आवश्यक हुए ताहाकू आमे अलंकार बोली कहिता। यह वाक्यर शोभा वृद्धि करे, पाठक प्राण को आमोदित करे, रसक्षरण रे साहाय्य करे एवं वस्तुतः अलंकार सौंदर्य तत्व हेउछि तार वैशिष्ट्य, साहित्यर वैशिष्ट्य। बिना अलंकार रे साहित्य सुंदर देखा जाए ना। जेपरि गोटे नारी अलंकार बिना तार श्रृंगार संपूर्ण हुए नहीं, ठीक सही परि अलंकार बिना साहित्य मध्य संपूर्ण हुए नहीं। एवं साहित्य श्रुति मधुर करे, साहित्य को सुंदर करे, सुंदरतार गठन रूप प्रदान करिथाए। तेणु साहित्य रे अलंकार आवश्यकता आवाहमान कालरू चली आसुची। जो दिन साहित्य सृष्टि है से दिन अलंकार प्रयोग है। हुए तो आम यहाँ को अलंकार कहवा बोली नामकरण ही नथिबो, किंतु अलंकार प्रयोग भाषा सृष्टि है दिन, साहित्य सृष्टि है दिन मनीष करी आसुची। ताहले अलंकार आम क्या कहूँ, साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करने को जो सौंदर्य बोधक उपादान व्यवहार करा जाए ताहाको आमे अलंकार बोली कहूँ। पाठक प्राण को यह आमोदित करे, रससिक्त करे, उल्लसित करे एवं सुमधुर होता है। काव्यर अलंकार को मुख्यतः आमे दुई भाग में विभक्त कर पारिबा। अलंकार को आमे कौन कर पारिबा, दुई भाग में विभक्त कर पारिबा। गोटे हैला शब्दालंकार, आउ गोटे हैला अर्थालंकार। एहिपरि भाव में शब्दालंकार एवं अर्थालंकार भाव में व्यवहार करबा। ताले हम शब्दालंकार काहाकू कहबा, शब्द जोग अलंकार शब्दालंकार। ताले अर्थ जोग अलंकार अर्थालंकार, जहा द्वारा शब्द सरस
ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୁଏ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ ଏବଂ ଶ୍ଲେଷ। ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ ଏବଂ ଶ୍ଲେଷ, ଏହିପରି ଭାବରେ ତିନୋଟି ଅଲଙ୍କାର କଥା ଆମେ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର କଥା ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଅର୍ଥାଲଙ୍କାରକୁ ଯିବା। ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ରମଣୀୟ ହୁଏ, ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୁଏ, ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ଲୋକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦରେ ଅଲଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର, ଅର୍ଥରେ ଅଲଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର। ଅର୍ଥାଲଙ୍କାରର ଆମେ ତିନୋଟି ଅଲଙ୍କାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଏବଂ ରୂପକ। ଅର୍ଥାଲଙ୍କାରରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଏବଂ ରୂପକ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାରରୁ ତିନୋଟି ଅଲଙ୍କାର ଏବଂ ଅର୍ଥାଲଙ୍କାରରୁ ତିନୋଟି ଅଲଙ୍କାର ପଢ଼ିବା। ମନେ ରଖିବା, ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାରରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ଲେଷ। ଅର୍ଥାଲଙ୍କାରରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଏବଂ ରୂପକ। ଏହି 6ଟି ଅଲଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିକ୍ୟାପ୍ କରୁଛି। ଅଲଙ୍କାର କାହାକୁ କହିବା? ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ରମଣୀୟ କରୁଥିବା ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ଅଲଙ୍କାର କହିବା। ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ଅଲଙ୍କାରକୁ ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୁତିମଧୁର ହୁଏ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର କହିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର, ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ, ରମଣୀୟ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମନେ ରଖିବା। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାରର ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ଲେଷ ଗୋଟିଏ, ଆମେ 3ଟା ଅଲଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଏବଂ ରୂପକ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଅଲଙ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଏତିକି। ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅଲଙ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 3ଟି ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର, ତା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 3ଟି ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।